हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा आज के इस क्लास को। और देखिए, हिंदी साहित्य का हम लोग अभी यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 में प्यारे बच्चे आज ये दूसरा क्लास होगा। इससे पहले मैंने आपको पहली क्लास में हिंदी साहित्य के आदिकालीन काव्यों के बारे में बताया था। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि कौन कौन से आदिकालीन काव्यों के बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको 3 काव्य, जिसमें सबसे पहला था सिद्ध काव्य, दूसरा था आपका रासो काव्य और तीसरा था बच्चे आपका लौकिक काव्य। ये 3 काव्यों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कल बताया था मैंने। आज के इस क्लास में हम लोग सिद्ध काव्य के बारे में जानेंगे और बारी बारी से सभी काव्यों को हम खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए, सिद्ध काव्य में प्यारे बच्चे आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध काव्य का परिचय करेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे, फिर इसके अंतर्गत जो कवि हुए उस कवियों के बारे में जानेंगे और आखिर में प्यारे बच्चे हम हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य का क्या योगदान रहा है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो टोटल ये 4 टॉपिक जो कि आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। क्लासेस लंबी हो सकती है, मैं बिल्कुल धीरे धीरे आसान भाषा में आपको समझाते हुए चलूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, रटने की ज़रूरत ना पड़े। सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ें टाइम टू टाइम मिल सके। आइए बच्चे, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, हम टॉपिक की बात करते हैं। तो आज जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है? आदिकालीन सिद्ध साहित्य की पृष्ठभूमि। जैसे कि हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य की, तो सिद्ध साहित्य जो है प्यारे बच्चे, यह किस में आता है? धार्मिक साहित्य में आता है। किस में आता है प्यारे बच्चे? यह धार्मिक साहित्य में आता है। अब धार्मिक साहित्य में आता है तो इसका सीधा संबंध किससे हो जाता है? धर्म से। अब आपका जो सिद्ध साहित्य है यह किस धर्म से संबंधित है? तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चे। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अब समझो कि आखिर सिद्ध साहित्य क्या होता है। तो जो आपका सिद्ध साहित्य है, इस सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के ब्रज्यान तत्वों के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया गया था? तो लेखकों के द्वारा एक सामान्य भाषा में, जो लोगों की बोलचाल की भाषा थी, उस भाषा में काव्यों की रचना की गई और वही हिंदी साहित्य में क्या जाना गया? तो प्यारे बच्चे, सिद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। अगर समझ में आई तो आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिएगा, ठीक है, फटाफट से। आखिर सिद्ध साहित्य क्या होता है? तो आप कहोगे सर, बौद्ध धर्म के ब्रज्यान तत्वों के प्रचार प्रसार के लिए जो लेखकों के द्वारा सामान्य भाषा में क्या किया गया था, काव्यों की रचना की गई थी, वही हिंदी साहित्य में क्या कहलाया? तो सिद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। अब ये जो सिद्ध साहित्य था, ये सिद्ध साहित्य प्यारे बच्चे आपको 8वीं सदी के आसपास देखने को मिलता है। अब आइए देखते हैं कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत हमें और कौन कौन सी जानकारी मिलती है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया है कि यह धर्म से संबंधित है, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें धर्म के प्रति सहानुभूति देखने को मिलेगी। साथ में ये जो काव्य हैं, इस काव्य में उस धर्म का क्या विचार है, उस विचार के बारे में देखने को मिलेगा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि आपका जो सिद्ध साहित्य है यह धर्म के सहानुभूति और सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित था। लेकिन बाद में चलकर इसमें भी काफ़ी सारा परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन क्या देखने को मिला? तो देखिए ध्यान से, जैसे ही इसके मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, तो जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है कि विचार अलग अलग होंगे। जब लोगों की विचार अलग अलग आएगी तो स्वाभाविक बात है कि आपके आपस में मतभेद देखने को मिलेगा। वही यहाँ पर भी देखने को मिला। जो बौद्ध धर्म एक सूत्रों में बंधा हुआ था, अलग अलग विचारधाराओं के कारण, जैसे कि सैद्धांतिक साधनात्मक विचारों के कारण जो है यह 2 भागों में बंट गया। 2 कौन कौन सा भाग था? तो सबसे पहला याद रखेंगे आप लोग, महायान। क्या याद रखेंगे? महायान। और दूसरा जो था प्यारे बच्चे वह था हीनयान। क्या था? महायान और हीनयान। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा आ सकता है कि बौद्ध धर्म किन 2 भागों में बटा? तो आप कहोगे महायान और हीनयान में बट गया। इस तरीके से बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। लेकिन अब आइए सिद्ध साहित्यों की बात करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे सिद्ध हुए, जिसमें टोटल माना जाता है कि 84 सिद्ध थे और इस 84 सिद्ध में से 80 सिद्ध जो थे वो पुरुष थे और 4 सिद्ध जो थी वह स्त्रियाँ थी। स्त्रियाँ कौन कौन थी? तो 4 में याद रखिएगा आप। क्या क्या याद रखेंगे? तो कने खलापा, इसके बाद लक्ष्मी कड़ा, इसके बाद मणिभद्रप्पा, इसके बाद मेखलापा। ये 4 महिलाएं थी जो कि सिद्ध थे और इसके बाद बाकी 80 पुरुष थे। अब देखिए, इस सिद्ध साहित्य के बारे में हिंदी साहित्य के कुछ विद्वान हुए जिसके द्वारा अपना अपना तर्क रखा गया और इस संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि हिंदी का जो ये सिद्ध साहित्य है यह काफ़ी प्रमाणिक साहित्य है और इसका महत्व भी इसी लेकर के है
क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें बताई गई है वह प्रामाणिकता के आधार पर बताई गई है। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी चीज़ का सबूत हो तो भाई उसका तो महत्व होगा ही होगा, है ना। तो वही बात है कि यह हिंदी साहित्य में जो आपका सिद्ध साहित्य है ये काफ़ी चर्चित इसलिए रहा क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें बताई गई थी प्रामाणिकता के आधार पर बताई गई थी। इससे पहले भी काफ़ी सारी साहित्यों का रचना हुआ, जैसे कि चारण काल के साहित्यों की बात कर लेते हैं। चारण काल में जो साहित्य रचित हुआ प्यारे बच्चे, तो उस समय जो है उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी उस राजनीतिक स्थिति के बारे में ही मात्र बताया गया था। और यह भी राजनीतिक स्थिति पता है, यह भी राजनीतिक स्थिति जो था यह सब राजा के अधीनस्थ था, राजा के मन पर इच्छा या क्या कहते हैं राजा की इच्छा पर डिपेंड करता था। अब इच्छाएं तो कभी भी बदल सकती है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, तो वैसी स्थिति में भाई उसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिल सकता है। तो इस आधार पर ये सब जो है आपके चारण काल की जो साहित्य थी वह सब उतना ज़्यादा फेमस नहीं रह पाया, लेकिन आगे चलकर जो है सिद्ध साहित्य आया। सिद्ध साहित्य प्रामाणिकता के आधार पर चीज़ों को लेकर आया। इसमें आपको काफ़ी सारे सांस्कृतिक विचारधारा, काफ़ी सारे धार्मिक विचारधाराओं के बारे में भी बताया गया जो काफ़ी प्रामाणिक तौर पर स्पष्ट था, इसलिए यह क्या होगा तो काफ़ी चर्चित हुआ। समझ में आई बात कि सिद्ध साहित्य आखिर क्या था, यह चर्चा में क्यों रहा, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने को मिलती है, और भी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा जब इसकी विशेषता को देखेंगे। अब आ जाइए जानते हैं हम लोग आदिकालीन सिद्ध साहित्य की विशेषता के बारे में। तो विशेषताओं पर जब चर्चा करते हैं तो विशेषता कब होती है, आपकी विशेषता के बारे में अगर मैं जानने की कोशिश करूंगा तो कौन कौन सी विशेषता जानूंगा, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपका प्रभाव किस प्रकार से है। तो प्रवृत्ति और प्रभाव के आधार पर प्यारे बच्चे जब हम आदिकालीन सिद्ध साहित्य की विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, वह जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास देखने को मिला था। अब क्या है देखिए, इसको समझते हैं। तो जो भी सिद्ध कवि हुए थे प्यारे बच्चे, उसने जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में काफ़ी दृढ़ विश्वास दिखाया था। ऐसा क्यों दिखाया था, तो इससे पहले भी काफ़ी सारे धर्मावलंबी हुए, यानी कि धर्मों को मानने वाले हुए। उन सभी ने उस धर्म के मानने वाले लोगों पर काफ़ी सारी पाबंदियां लगा दी थी, काफ़ी सारे कर्म कांडों में उसे बांध दिया था। जैसे कि हम लोगों के हिंदू धर्म की ही बात कर ले तो इसमें आपको काफ़ी सारे कर्म कांड देखने को मिलते हैं, जैसे कि विवाह कांड हो गया, जैसे कि आपके श्राद्ध कांड हो गए, मुंडन कांड हो गए। इस तरह से अनेकों प्रकार की कांडों में बांधा हुआ धर्म पाया गया था। लेकिन जब ये बौद्ध धर्म आता है, सिद्ध कवि आते हैं, तो ये लोग जो हैं इस सब को नकारते हैं। नकारते हुए जो है इन्होंने बताया कि जीवन जो है काफ़ी सहज है, इसे काफ़ी स्वाभाविक तौर तरीक़ों से जीना चाहिए। समझ गए ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो आया पॉइंट्स निकल कर वह है गुरु महिमा का प्रतिपादन। अब गुरु महिमा का प्रतिपादन क्या है, देखो जो भी सिद्ध कवि हुए उन्होंने गुरु को बहुत बड़ा दर्जा दिया है। मतलब गुरु को बहुत बड़ा दर्जा देने का मतलब ये है कि उन्होंने बताया कि गुरु का जो स्थान है प्यारे बच्चे, यह वेद और शास्त्र इन सभी चीज़ों से ऊंचा है। मतलब गुरु की तुलना कोई नहीं कर सकता। और वैसे भी आपको पता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। गुरु ही क्या है प्यारे बच्चे, तो वही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सब है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से जो है आपके सिद्ध कवियों के द्वारा गुरु की महिमाओं को बताने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में सिद्ध कवि एक जिसका नाम क्या है, सरहपा। सरहपा बताते हैं कि गुरु के कृपा से ही सहज आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब आप अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी कब जी पाओगे, जब आप पर गुरु की कृपा होगी। गुरु के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, बिना गुरु का कुछ भी संभव नहीं है। आपको जीवन के बारे में जानना हो या फिर जीवन के हर एक पहलुओं में कैसे आप जियोगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है, गुरु से ही तो मिलती है। गुरु अगर आपके एक अच्छे गुरु होंगे तो वह आपको सारी चीज़ें बताती हैं, आपको जीवन में कैसे जीना है। सिर्फ किताब की बातें गुरु नहीं बताता, गुरु आपको पूरी दुनिया दिखा देता है। जब एक अच्छा गुरु आपको मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा। समझ गए ना। और वही चीज़ें प्यारे बच्चे यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जो भी सिद्ध कवि हुए गुरु के दर्जाओं को इस प्रकार से बताया है कि इनके कवि कहते हैं, सरहपा जी, इनके कवि कहते हैं कि गुरु के बिना जो है आप जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति ने गुरु का उपदेश नहीं माना हो, गुरु के बातों को अपने अंदर नहीं लिया हो, तो सीधा सीधा समझ लो कि शास्त्र की मरुभूमि में वह प्यास से व्याकुल होकर मरा हुआ है। समझ गए ना। पूरे मृत समान मान लिया है जिन्होंने गुरु के उपदेश को नहीं माना उसको। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला जो पॉइंट आता है निकल कर, वह पॉइंट है आडंबरों एवं पाखंडों की कटु आलोचना। आडंबरों और पाखंड यह आज भी देखने को मिलता है। बहुत सारे धर्म जिसमें ऐसा देखने को मिला, कई सारे धर्म अभी भी हैं जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती है। लेकिन जो सिद्ध के पुरानी रूढ़ी परंपराएं हैं उसमें ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली, काफ़ी सारा विरोध देखने को मिला इसका। जैसे कि हम बात करते हैं जो भी सिद्ध कवि थे वे वेद पुराण शास्त्र में लिखी गई बातों की निंदा करते थे।
उन्होंने सीधा सीधा बता दिया था कि भाई ये सब कल्पना के आधार पर लिखा गया है, इसके कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। इस आधार पर जो है इसकी बुराई करते हुए, इसकी निंदा करते हुए इसको दूर किया, ठीक है। और साथ में जो भी कर्मकांड थे, जैसे कि अभी आपको कई सारे कर्मकांड के बारे में मैंने बताया है, इन सभी कर्मकांडों का भी इसके द्वारा काफ़ी विरोध किया गया, ब्राह्मण धर्मों को काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे जो हैं आपके सिद्ध कवि हुए। आगे बात करते हैं, तो जो भी सिद्ध कवि थे उन्होंने जो सिद्ध काव्यों की रचना की उसमें श्रृंगार रस और शांत रस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। श्रृंगार रस की बात करते हैं तो देखिए, सिद्ध कवि की रचनाओं में श्रृंगार रस और शांत रस का काफ़ी सुंदर प्रयोग देखने को मिला था। कहीं कहीं पर उत्थान श्रृंगार का भी चित्रण देखने को मिल जाता है इसकी रचना में। और साथ ही साथ जो है जिस स्थान पर अलौकिक आनंद का प्राप्ति का वर्णन किया गया है वहाँ पर तो श्रृंगार और शांत रस देखने को मिलते ही मिलते हैं। आगे बात करेंगे तो अगला पॉइंट जो है प्यारे बच्चे वह है छंद प्रयोग। छंद प्रयोग देखिए, तो जैसे जिस प्रकार से रस का प्रयोग हुआ उसी प्रकार से इन्होंने छंद का भी प्रयोग किया। सिद्धों के अधिकांश रचना में आपको जो है जैसे कि चड़िया गीत हो गया, इन सभी चीज़ों में आपको दोहा हो गया, चौपाई हो गया, ये सब काफ़ी लोकप्रिय छंद के रूप में निखर कर आया था। समझ गए ना। सिद्धों के लिए दोहा बहुत ही प्रिय छंद रहा और उनकी रचनाओं में कहीं कहीं जो है सौरठा या फिर कहे तो छपई यह सब छंद है, इन सभी छंदों का भी प्रयोग किया गया। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर आप कह सकते हो कि प्यारे बच्चे जो आपकी सिद्ध साहित्य थी वह सभी सिद्ध साहित्य काफ़ी चर्चामयी रहा। आगे सबसे आखिरी पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है, वह है साहित्य के आदि रूप की प्रमाणिक सामग्री। यह तो सबसे बड़ी विशेषता है भाई। कोई भी साहित्य है, साहित्य प्यारे बच्चे जो कि आपको उस समय की तत्कालीन स्थिति के बारे में बताता है, तो इसमें अगर प्रामाणिकता है तो कहीं ना कहीं वह काफ़ी सटीक साहित्य माना जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिला कि सिद्ध साहित्य का महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री जो है प्रामाणिक ढंग से यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इस संबंध में डॉक्टर वर्मा जी कहते हैं, राम कुमार वर्मा जी, कि चारणकालीन साहित्य तो केवल तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है, लेकिन सिद्ध साहित्य प्यारे बच्चे शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का क्या है तो एक सही दस्तावेज प्रस्तुत करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो ये सिद्ध साहित्य है ये काफ़ी प्रमाणिक साहित्य है। उम्मीद करता हूँ आप इसकी विशेषताओं को समझ गए होंगे कि आदिकालीन सिद्ध साहित्य की क्या विशेषता है। अब आ जाते हैं हम लोग बारी बारी से समझते हैं आदिकाल के अंतर्गत जो सिद्ध साहित्य के कवि थे वह कवि कौन कौन थे। इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है सरहपा का। याद रखिएगा, आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा तो फिर मत कहना कि सर हमको तो अइबे नहीं करता है, तभी बहुत लत्तम जुत्तम लगेगा, है ना। चलिए देखिए, सरहपा की बात करते हैं बच्चे। सरहपा की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के सिद्ध काव्यों में सबसे पहला नाम सरहपा का आता है। सबसे पहला कवि, सबसे प्रसिद्ध कवि सरहपा को माना जाता है। इसके रचना काल के विषय में जो है काफ़ी सारा मतभेद देखने को मिला है। कुछ विद्वान कुछ मानते हैं, कुछ विद्वान कुछ मानते हैं, सभी विद्वानों के एक मत देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है कुछ इनका समय निर्धारण किया गया 690 विक्रम संवत, ठीक है, 690 विक्रम संवत को कुछ लोग स्वीकार करते हैं। और एक आपके हिंदी साहित्य के विद्वान है जिसका नाम है राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन जी मानते हैं कि इन्हें जो है आदिकाल का आदि कवि माना जाना चाहिए और इसलिए इसका जो काल निर्धारण है वह 761 ईस्वी माना है इन्होंने। और लगभग अधिकांश कवि जो हैं राहुल संकृत्यायन जी से सहमत हैं। ये बताते हैं कि भाई सरहपा जो है लगभग 761 ईसा पूर्व के आसपास, ईस्वी के आसपास थे, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे सरहपा के बारे में जानकारी निकल कर आती है। हालांकि ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। किस धर्म से संबंधित थे? ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। और इसे हिंदी साहित्यों में अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे कि क्या कहते हैं, सरहपाद, इसके बाद जो है सरोज वज्र, इसके बाद जो है राहुल भद्र। इस तरीके से इन्हें कई नामों से जाना जाता है। समझ में आई बात? चलिए आगे बात करते हैं सरहपा की। तो सरहपा ने जो है हिंदी साहित्यों में सिद्ध साहित्य के रूप में इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की। 32 ग्रंथ की रचना की, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा आ सकता है, याद रखिएगा। इसके द्वारा 32 ग्रंथ की रचना तो की गई, लेकिन जो सबसे फेमस ग्रंथ था इसका हिंदी साहित्य में वह था दोहा कोश। क्या था बच्चे? दोहा कोश, जो कि सरहपा की रचना है और यह हिंदी सिद्ध साहित्य में काफ़ी चर्चामयी रहा। आगे बात करते हैं तो सरहपा जो रचना किया करते थे, इनके रचना की जो शैली थी वह किस भाषा में थी? तो सधा या फिर आप कह सकते हैं संध्या भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सधा भाषा कह सकते हो या फिर संध्या भाषा कह सकते हो। यह काफ़ी पुरानी भाषाएं थी जो कि कुछ हद तक यह स्पष्ट रूप से सामने आता था, कुछ चीज़ें इसमें स्पष्ट नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चे? सधा या संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको जो यहाँ पर एक चौपाई दिख रही होगी, इस चौपाई के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे चीज़ें सरहपा रचना किया करते थे।
यहाँ पर कहता क्या है, जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर लाइन है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियराज साबे मुकुल अजुरे अजू छारे माँ लेहुरे बंक, न्यहि बोहिमी जाहुरे लांक, हाथेरे काकन माँ लो दापन, आपने अपा बुझतु अनमन। तो इस तरीके से देखो किस अटपटांग भाषाओं में लिखने का इन्होंने प्रयास किया है, जहाँ से हर चीज़ें जो हैं, या फिर कहे तो कविता की एक पंक्तियों को स्पष्ट तौर पर पढ़ना यह भी संभव नहीं था। तो इस आधार पर सरहपा के बारे में ये जानकारी सामने निकल कर आती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सरहपा के बारे में चीज़ों को समझ गए होंगे। सरहपा, उनका जन्म, या फिर कहे तो उनके रचना काल का समय, किस भाषा में रचना किया करते थे, उसको किस किस नाम से जाना जाता था, ये सारी जानकारी आपको याद कर लेनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो नाम आता है वह क्या है, तो प्यारे बच्चे सबरपा। सबरपा की बात करते हैं। सबरपा जो था यह प्यारे बच्चे सरहपा का शिष्य था, मतलब चेला था। समझ गए ना। सरहपा जो था, सरहपा का चेला हो गया आपका सबरपा। सबरपा का जन्म कब होता है, 780 ईसा पूर्व में, जो कि क्षत्रिय कुल में होता है। ये किस कुल के थे, ब्राह्मण कुल के। और आपका सबरपा जो है, सबरपा क्षत्रिय कुल का हो जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो है किससे ज्ञान प्राप्त किया था, तो सरहपा से ज्ञान प्राप्त किया था। अपने जीवन में जो है यह सबरों के जैसा रहते थे, इसलिए इसे सबरपा कहा जाने लगा। सबरों के जैसे यह अपना जीवन यापन करता था, इसलिए लोग इसको क्या कहने लगे, तो सबरपा कहने लगे। समझ गए। इन्होंने भी कई सारी रचनाएं की, लेकिन जो इसकी सबसे प्रमुख पुस्तक थी जिसका नाम था चर्यापद। क्या नाम था बच्चे, चर्यापद। किसकी पुस्तक है, आप कहोगे सर सबरपा की। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए, इन्होंने जो रचना करी थी, इसमें कई सारे ऐसी रचनाएं हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ पद यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए, ये पद है क्या, हेरी ए मेरी तैला बारी खसमे समतुला, खुकरई सेरे कपासु फटीला, तैला बारिर पासिरी जोहना बारी तैला, फिटेल आधारी रे आकाश फैला। मतलब आप समझ सकते हो कि जो सिद्ध कवि थे या किस तरीके से एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो लोगों को समझ में कुछ आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। पहले ही मैंने बताया कि कुछ चीज़ें यहाँ से स्पष्ट होती है, कुछ चीज़ें यहाँ से स्पष्ट नहीं होती है। तो यहाँ से हिंदी की जो काव्य रचनाएं हैं उसके आधार पर आप सीधा सीधा कह सकते हो कि इनके द्वारा जो काव्य की रचनाएं की गई थी, मानो तो यह बहुत ही अटपटांग तौर तरीकों से किया गया था। आगे आते हैं, बात करते हैं। अगला जो नाम आ जाता है वह है लुइपा। लुइपा का आता है, देखिए लुइपा जो है, लुइपा का जन्म कहाँ पर, तो प्यारे बच्चे इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में होता है। जिस समय राजा धर्मपाल का शासन हुआ करता था, राजा धर्मपाल के शासनकाल में जो है लुइपा का जन्म होता है। यह किसका शिष्य था, तो यह सबरपा का शिष्य था। सबरपा किसका, सरहपा का शिष्य। और सबरपा का शिष्य कौन, तो लुइपा। याद रखेंगे। अब देखो, इनकी साधना का प्रभाव देखकर जो है, जो आपके लुइपा थे, लुइपा की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के जो तत्कालीन राजा थे और उस समय के राजा धर्मपाल और उसके जो मंत्री थे, वो सारे मंत्री जो है किसके शिष्य बन गए प्यारे बच्चे, तो सबरपा के शिष्य बन गए। ठीक है। और इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। तो जैसे कि 84 सिद्धों के बारे में मैंने आपको बताया है कि टोटल सिद्ध साहित्य में कितने सिद्ध हुए, 84 सिद्ध हुए, जिसमें 80 गो पुरुष और 4 गो महिला। उसमें से आपके लुइपा जो है, लुइपा का नाम काफ़ी चर्चामयी में आता है, काफ़ी चर्चित ये आपके कवि हैं। इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की, जिसमें चर्या गीत और इसके साथ साथ जो है काफ़ी सारे दोहा का प्रयोग किए, जिसमें इन्होंने जो है संध्या भाषा का प्रयोग किया। किस भाषा का प्रयोग किया, संध्या भाषा का प्रयोग कर रचनाएं की। आगे हम बात करते हैं तो भाव की दृष्टि से जो है बौद्ध धर्म की मान्यताओं को ही इन्होंने जो है क्या किया, तो स्वार्थहीन तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया। जैसे कि कहता है, क्रा तरुबर पंच विडाल चंचल पिए पाइयो काल। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर चीज़ें जो है घुमा फिरा कर ही बताई गई है, लेकिन थोड़ा सा अस्पष्ट लग रहा है। जैसे कि सबरपा और सरहपा की बात करते हैं तो इनकी पंक्तियों को पढ़ने से कुछ साफ तौर पर जाहिर नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके लुइपा है, लुइपा के द्वारा जो पंक्ति लिखी गई है, ऐसा लग रहा है कि चलो मैं कविता का गायन कर रहा हूँ। थोड़ी सी चीज़ें स्पष्ट रूप से यहाँ पर सामने आती है। क्या है, क्रा तरुबर पंच विडाल चंचल चिए पाइठो काल दिया करी महा सुह परिणाम लुई भनई गुरु पुच्छी अजान। इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे रचनाएं करी। आगे बात करते हैं, देखिएगा अगला जो नाम आ जाता है वो कलहपा का आता है। किसका आता है बच्चे, कलहपा का आता है। तो कलहपा देखिए, कलहपा का जन्म जो है कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ था। और कब हुआ था, 820 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चे, 820 ईस्वी में कलहपा का जन्म होता है।
और कन्हप्पा का जन्म जो है बिहार के सोनपुरी नामक स्थान पर, जहां पर उनके सारे परिवार रहा करते थे, सोनपुरी नामक स्थान पर। किस नाम पर? सोनपुरी नामक स्थान पर इनका जन्म होता है, जो कि कर्नाटक में पड़ती है। 820 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। इन्होंने जो है प्यारे बच्चे क्या है, तो इन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? तो जालंधरप्पा से। किससे? जालंधरप्पा से इन्होंने क्या किया था? शिक्षा ग्रहण किया था। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है इन्होंने सिद्ध काव्य के रूप में काफ़ी सारे ग्रंथों की रचना की। जैसे कि इनके अगर ग्रंथों की बात करते हैं तो टोटल इन्होंने 74 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना? 74 ग्रंथों की रचना की। और इस 74 ग्रंथों में से काफ़ी सारे ग्रंथ जो थे या प्रमाणिक तौर पर स्पष्ट नज़र आया, और कुछ ऐसे भी थे जो कि सरहपा सबरपा जैसे जो है स्पष्ट नहीं थे। इन्होंने भी संध्या भाषा का प्रयोग करके ही इन्होंने अपनी पंक्तियों को लिखा, अपनी रचनाओं को लिखा। समझ गए? आगे बात करते हैं तो अगला जो नाम आ जाता है वह है डोम्भिप्पा का। डोम्भिप्पा की बात करते हैं तो डोम्भिप्पा जो है यह मगध के क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। मगध में इनका जन्म हुआ था, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ 840 ईस्वी के आसपास में। ठीक है। इन्होंने विरूपा से शिक्षा ली थी। किससे ली थी? विरूपा से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 21 ग्रंथों की रचना की, जिसमें आपका क्या है तो भाई साहब डोम्बी गीतिका, इसके बाद योगचर्या, इसके बाद अक्षर क्या कहते हैं द्वीपोपदेश। ठीक है, अक्षर द्वीपोपदेश। ये 3 प्रमुख रचनाएं जो है ये किसकी है? तो आप कहोगे सर डोम्भिप्पा की है। आगे बात करते हैं तो इनकी कुछ पंक्तियों के माध्यम से देखेंगे, जैसे जौना माझेर बहर नाई ताही बहुड़िली मांगे पुआली ले पार काई। इस तरीके से जो है इनकी पंक्तियां हैं। चलिए आगे बात करते हैं तो छठा जो कवि आ जाता है वो छठा कवि कौन है? तो छठा कवि है क्या कहते हैं तो कुकुरिप्पा। कौन है प्यारे बच्चे? कुकुरिप्पा। कुकुरिप्पा की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है कपिलवस्तु में होता है। याद रख सकते हैं, क से कुकुरिप्पा और क से कपिलवस्तु। यह भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और इनके जन्म काल का कोई पता नहीं है, कब इनका जन्म हुआ, कितने ईस्वी में, इसकी जानकारी किसी भी साहित्यों से नहीं मिल पाती है। समझ गए? इनके जो गुरु थे जिसका नाम था क्या? चरपटिया। क्या नाम था बच्चे? इनके गुरु का नाम था चरपटिया। और इन्होंने भी काफ़ी सारे ग्रंथों की रचना की सिद्ध साहित्य में। कुल मिलाकर इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की? तो 16। कितने? 16 ग्रंथों की रचना जो है कुकुरिप्पा के द्वारा किया गया। यह भी सहज जीवन में समर्थन रखते थे, मतलब काफ़ी सहज जीवन में इनके द्वारा समर्थन रखा गया। वैसे भी सिद्ध साहित्य के जितने भी कवि हुए सभी ने क्या बताया था कि भाई हमारा जो जीवन है काफ़ी सहज होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं तो इनकी जो पंक्तियां हैं, हांस निवासी खमन भतारे मोहर वियोगा कन न जाए फेट लिया गो माई अत अड़ी चाहे जा एहू बहाम सो एथुनाए। ठीक। चलिए तो कुल मिलाकर ये 6 कवि जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सभी के सभी क्या हैं तो प्यारे बच्चे ये सिद्ध कवि हैं। ठीक है, सिद्ध साहित्य के कवि हैं। आपको इन सभी के जीवन परिचयों को अच्छे से नोट करके और याद कर लेना है। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं तो अगला जो टॉपिक हमारा निकल कर आता है वो क्या है? आदिकालीन सिद्ध साहित्य में सिद्ध साहित्य का योगदान। आदिकालीन सिद्ध साहित्य जो है इसका क्या हिंदी साहित्य में योगदान रहा था, तो इसके अलग अलग योगदानों को देखेंगे, जैसे कि भाषा के दृष्टि से, भाषा के विकास के दृष्टि से, शैली के दृष्टि से, फिर बात करते हैं तो भाव की दृष्टि से। इस तरीके से आपके जो है अलग अलग दृष्टिकोण से इसके महत्व को देखने को मिलता है। चलिए अगर भाषा के दृष्टि से बात करते हैं तो सिद्धों के द्वारा जो प्रस्तुत अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश भाषा ने क्या किया तो हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि संध्या भाषा में जो शब्दावली यूज होती थी उस शब्दावली का प्रयोग जो है बाद में चलकर आपको कबीर जैसे संत के द्वारा भी देखने को मिला था। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि भाषा के विकास के संबंध में भी सिद्ध साहित्य या फिर सिद्ध संबंधी भाषा जो थी यह काफ़ी परिचित था, जिसका आगे आकर भी कई सारे कवियों के द्वारा प्रयोग में लाया गया। आगे बात करते हैं शैली के दृष्टि से। तो शैली की दृष्टि से देखिए, जैसे कि सिद्ध साहित्य के मुक्तक काव्य में जो भी दोहा का प्रयोग हुआ, जो भी पद हुआ, या फिर कहे तो जो भी चर्या गीत था, या फिर रहस्यमात्मक उक्तियाँ थी, इन सभी उक्तियों का बाद में भी प्रयोग देखने को मिला। और ये सभी उक्ति जो कि बाद में चलकर मैथिली कोकिल विद्यापति जैसे कवियों ने भी क्या किया था तो इनका खूब प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में। ठीक है, इसलिए यह काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। आगे भाव के दृष्टि से बात करते हैं तो जो सिद्धों की बोलियां थी उसके बोली का जो राग था, राग है ना, उसके राग की वृत्ति का विकास जो है श्रृंगारिक भाव का संदेश देता है, और श्रृंगारिक भाव के रूप में यह आगे आकर कई सारे कवियों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, इसलिए जो है यह महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे तो देखिए दार्शनिक या रहस्यात्मक दृष्टि से हम सिद्धों की बात करते हैं तो सिद्ध साहित्य में शंकर के
अद्वैतवाद, इसके बाद बौद्ध धर्म के शून्यवाद, इन सभी को मिलाकर जो है शरीर में सारी सृष्टि को बताकर इसका उपभोग करना जो है इसकी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो पॉइंट्स थे, यह सब किसके पॉइंट्स थे प्यारे बच्चे? ये योगदान के तौर पर हिंदी साहित्य में जो सिद्ध साहित्य है इसका क्या योगदान रहा है, इसको काफ़ी आसान भाषाओं में स्पष्ट करती है। आगे देखेंगे तो ऐसा देखा जाता है कि वीर गाथा कालीन कवियों पर सिद्ध का प्रभाव जो है काफ़ी नगण्य देखने को मिला था, परंतु श्रृंगारी भाव पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, क्योंकि वीर गाथा काल में जो भी सिद्ध कवि थे राजा महाराजा पर नहीं लिखा करते थे। राजा महाराजा पर नहीं लिखा करते थे तो स्वाभाविक बात है वीर गाथा काल पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो है श्रृंगारिक भावों का वर्णन देखने को मिला था, श्रृंगारिक रस का, तो इस आधार पर जो है श्रृंगारिक कवियों में या श्रृंगारिक भावों में इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। आदिकालीन कवि विद्यापति पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। साथ में जो सिद्ध साहित्य के संत थे उस संतों ने जो साहित्यों की रचना की, विशेषतः कबीरदास, दादू एवं रविदास, इन सभी कवियों को रहस्यों के क्षेत्र में जो है काफ़ी उलटबासियों के क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव देखने को मिला था। तो इस तरीके से योगदान रहा किसका? सिद्ध साहित्य का हिंदी साहित्य में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए आगे आ जाइए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभी क्या क्या क्लियर करवाया है, आदिकालीन सिद्ध साहित्य की पृष्ठभूमि सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। आगे बात करते हैं इसकी विशेषता को, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इसके कवियों के नाम में थोड़ी बहुत आपको समस्याएं आई होगी, क्योंकि कवियों के नाम में समस्याएं इसलिए क्योंकि इसका जीवन परिचय है, और जीवन परिचय को आप एक कॉमन वे में नहीं समझ सकते, वो याद करने वाली चीज़ें होती है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो आप इसको लिख लोगे और याद कर लोगे, ठीक है। और आगे इसके योगदान को तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है प्यारे बच्चे, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और प्यारे बच्चे अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसका नोट्स तो आप जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट यूनिट का नोट्स तैयार हो चुका है। फर्स्ट यूनिट का नोट लेने के लिए आपको पता है, मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, 9060296793 पर जो है आपको क्या करना है, यूपीआई माध्यम से जो पेमेंट निर्धारित है वो पेमेंट आपको पेड करना है, और पेमेंट पेड करने के बाद जो है क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करना है, आपको नोट सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। विशेष अगर क्लास हेल्पफुल लगती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।